आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ गजब की थ्योरीज बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आपको अर्णब गोस्वामी का ये मीम याद आ जाएगा। कुछ भी क्योंकि दोस्तों वो है इतनी फनी और बेतुकी, पर दोस्तों फनी होने के बावजूद भी इनमें से कुछ ट्रू भी हो सकती हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट, फ्लैट अर्थ। तो आज भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, पर जैसा कि हम सबको पता है कि असलियत में ये एक स्फीयर है। तो दरअसल दोस्तों ग्रीस में 323 बीसी से पहले लोगों का ये मिसकंसेप्शन था कि जो अर्थ है वो फ्लैट होती है, और इंडिया में भी दोस्तों गुप्ता पीरियड के बाद ये पता लगा कि जो अर्थ होती है वो राउंड होती है। और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि चाइना को 17वीं सेंचुरी से पहले ये पता ही नहीं था कि धरती गोल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीस है उसमें बहुत पहले ये पता लग गया था कि जो अर्थ होती है वो स्फेरिकल होती है। पर दोस्तों कैसे? तो दरअसल दोस्तों जो वहाँ पे फिलोसफर्स थे जैसे पाइथागोरस और भी सारे प्री सोक्रेटिक्स, उन्होंने दोस्तों फ्लैट अर्थ का जो आइडिया था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और दोस्तों 330 बीसी तक आने तक जो अरिस्टोटल था उसने ये एक ठोस सबूत के साथ बता दिया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा प्रूफ दे देता हूँ कि अगर आपने दोस्तों कभी लूनर एक्लिप्स देखा हो, मतलब जो अर्थ होती है वो मून और सन के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से मून पे एक शेडो बन जाती है अर्थ की, और इसलिए दोस्तों जो हमें जो मून होता है वो कई बार हमें ऑरेंज कलर का दिखने लगता है उसकी वजह से। पर दोस्तों क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर वो फ्लैट अर्थ होती तो कुछ शेडो ऐसी आती? और अगर दोस्तों आपको इससे पता नहीं लग रहा है तो भाई जो स्पेस से फोटो ली गई है अर्थ की वो देख लो ना। सेकेंड, लिविंग इन द मैट्रिक्स थ्योरी। अब ये दोस्तों जो ये थ्योरी है ये सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैं पहले आपको दोस्तों सिंपली बता देता हूँ ये क्या है। तो इस थ्योरी के हिसाब से दोस्तों हमें किसी सुपर नेचुरल पावर मतलब गॉड ने नहीं बनाया है। ये जो हम इंसान हैं, एनिमल्स हैं, अर्थ है, यूनिवर्सेस हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारे सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कोई कंट्रोल कर रहा है। तो अब दोस्तों एक हद तक ये बहुत ज्यादा बचकानी भी लगती है, पर अगर दोस्तों हम इसकी डीप में बात करें तो ये धीरे धीरे सच होने लग जाती है। जैसे कि दोस्तों कभी आपने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी हो अपने आंखों से या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से, मतलब कोई घोस्ट एक्टिविटी, तो क्या पता दोस्तों वो कोई घोस्ट एक्टिविटी ना हो और वो सिर्फ इस कंप्यूटर प्रोग्राम के कुछ ग्लिचेस हो जो हमें दिखते हैं। और दोस्तों अगर हम एक तरफ सोचे तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, और सबसे बड़ी बात दोस्तों टाइम, तो इनको दोस्तों कैसे और कौन बना सकता है? तो ऐसे दोस्तों दोनों साइड, मतलब हम मैट्रिक्स में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इन दोनों के 50-50 चांसेस हैं। और दोस्तों मैं आपको एक गजब की चीज बताता हूँ कि इस चीज के ज्यादा प्रूफ्स हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं बजाय कि हम मैट्रिक्स के अंदर नहीं रह रहे हैं। थर्ड, द फेक मून। तो दोस्तों जो ये द फेक मून वाली थ्योरी है ये आपको सीधे सीधे ये कह देती है कि जो हम चांद देख रहे हैं वो नकली है। और आप दोस्तों ये यकीन नहीं करोगे कि कई लोगों को लगता है कि जो ये मून है ये नकली है, मतलब जो ये थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि जिन लोगों को ये लगता है कि मून नकली है वो वही लोग हैं जो धरती को सपाट मानते हैं, मतलब फ्लैट अर्थ मानते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से बताता हूँ। तो दोस्तों इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि जो हम चंदा मामा देखते हैं, मतलब जो ये मून देखते हैं, ये सिर्फ एलियन के द्वारा की गई एक प्रोजेक्शंस है जिसकी वजह से हम निबिरू को देख ना पाए। निबिरू और कुछ नहीं दोस्तों एक प्लेनेट है जो इनके हिसाब से धरती से टकराने वाला है। और जैसा कि इस थ्योरी में लिखा गया है कि हम मून के कारण इस प्लेनेट मतलब निबिरू को नहीं देख पाएंगे, और जिसके कारण ये धरती से टकरा जाएगा और ये पूरा एपोक्लिप्स मचा देगा। पर आज के दोस्तों इस मॉडर्न वर्ल्ड में नासा, इसरो या फिर कोई और स्पेस एजेंसी को कुछ भी एविडेंस मतलब प्रूफ नहीं मिला है कि कोई प्लेनेट अर्थ से टकराने वाला है। और ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो दुनिया है वो 2012 में एंड हो जाएगी, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते थे। आज दोस्तों 2012 के बाद धरती को 9 साल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बात को दोस्तों सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी थ्योरीज कितनी सच्ची होती हैं, कितनी ट्रूथफुल होती हैं। फोर्थ, द सीक्रेट सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जो ये थ्योरी है ये कहती है कि धरती अंदर से बिल्कुल खाली है और उसमें कुछ लोग रहते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और ये थ्योरी दोस्तों आज की नहीं है, ये 17वीं सेंचुरी की है, जब दोस्तों एक आदमी जिनका नाम था एडमोंड हैले, उन्होंने कहा कि जो ये मैग्नेटिज्म है ये धरती के अंदर बदलती रहती है, इसलिए धरती अंदर से बिल्कुल खाली है। देखो दोस्तों जो आउटर कोर है अर्थ की उसमें लिक्विड
मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो घूमती रहती है, मतलब रोटेट करती रहती है, तो उसकी वजह से दोस्तों एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन लिक्विड मेटल से जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तो है नहीं कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट्स होंगे वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस होगा, वो डिफर करता रहता है, जिसकी वजह से ही दोस्तों जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है उस पे भी चेंज पड़ता रहता है। और एक बात बताओ कि आप सबको वोल्केनोज के बारे में तो पता ही होगा, तो जो ये वोल्केनोज में से मोल्टन मैग्मा निकलता है, तो क्या दोस्तों ये जो नीचे सिविलाइजेशन रह रही है ये निकालती है? और दोस्तों जो ये सारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, तो क्या दोस्तों जो ये नीचे सिविलाइजेशन रह रही है इन्होंने कोई मैग्नेट लगा रखे है जिसकी वजह से हम खींचे हुए हैं अर्थ की तरफ? और अगर दोस्तों रह भी रही होती तो कोई छोटा सा तो कोई एविडेंस होता, पर वो भी नहीं है, जैसे कि पता चलता है कि ये थ्योरी भी और थ्योरीज की तरह बिल्कुल ही इलॉजिकल और बकवास है। फिफ्थ, बिग फुट इज रियल। तो दोस्तों जो ये बिग फुट है, अगर आपको नहीं पता है बिग फुट के बारे में, तो बिग फुट एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर है, या पता नहीं ये एक है या फिर और भी है। तो इसको दोस्तों बहुत सारे लोगों ने देखा तो है, पर किसी के पास भी दोस्तों इसका पक्का और ठोस एविडेंस नहीं है। और जैसा कि दोस्तों इसका नाम है बिग फुट, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दोस्तों एक बड़े पैर का निशान देखा था। और दोस्तों ये अगर असलियत होता तो क्या सिर्फ ये टेक्सास में ही पाया जाता है? और अगर दोस्तों ये टेक्सास में पाया भी जाता है तो जो रिसर्चर्स इसको ढूंढने गए थे उनको ये मिला क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई भी स्पीशीज हो, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, वो कभी ना कभी तो मरता है, और मरने के बाद उसके जो रिमेन्स होते हैं, मतलब जो हड्डियां होती हैं, वो जमीन के अंदर दब जाती हैं। पर दोस्तों आज तक कोई भी बिग फुट जैसे क्रिएचर की हड्डियां क्यों नहीं मिली? क्या वो कभी मरता ही नहीं है, वो अमर है? और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि इंडिया में कुछ लोग बिग फुट को हनुमान जी मानते हैं। पर दोस्तों एक बात बताओ कि अगर वो हनुमान जी हैं भी तो वो टेक्सास में क्या कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वही बात है दोस्तों, एक पागल इंसान को दूसरे सारे लोग पागल दिखते हैं, इसलिए दोस्तों इन थ्योरीज का कोई भी मतलब नहीं है जब तक इनका कोई भी ठोस एविडेंस नहीं मिल जाता। इसलिए आप इन पे विश्वास नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको ऑल पे जरूर कर देना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे सिलेक्टेड होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप मेरी अधिकतर वीडियोस नहीं देख पाते। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सारी थ्योरीज में से सबसे फनी कौन सी थ्योरी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।